इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। नमस्कार, यूएनडी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। अखनूर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम। बरदाल कलां यहाँ इलाके का नाम है। बरदाल कलां यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे हम पहुँचे हैं और यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बेटियों के साथ इंसाफ करो। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ हमने देखा जिस तरह से यहाँ पे लोग हल्ला गुल्ला, हमने देखा इतना शोर था, इंसाफ करो, बेटियों के साथ इंसाफ करो। क्या नौबत आन पड़ी कि इन लोगों को आज इतनी बड़ी दोपहर में खड़े होकर यहाँ पे नारेबाजी करनी पड़ी और इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। आइए इन्हीं से बात करते हैं, किस वजह से आज मीडिया के सामने ये लोग आए हैं। मैडम, क्या वाकया है, क्या वजह है कि आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है? सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं आपका नाम क्या है और क्या पूरा माजरा है। जी सर, मेरा नाम प्रीति है और मैं बरदाल की रहने वाली हूँ। और शनिवार की सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में मैं और मेरा छोटा भाई बाइक पे जा रहे थे घर का कुछ सामान लेने, और वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरा भाई की बाइक रोकी है और उन्होंने मतलब भाई की बाइक रोकी जैसे ही, और मुझे पीछे घसीटा गया और घसीट के। ये कहाँ पे पूरा वाकया हुआ, कौन सी जगह पे ये जो आप वाकया बता रहे हैं कहाँ पे हुआ है? प्रॉपर जगह का नाम बताएं। बरदाल कलां। बरदाल कलां में? जी जी। आपको रोक के क्या किया गया आपके साथ? मुझे बाइक से नीचे घसीटा गया है और लड़के का बाप लड़के को बोल रहा है कि इसे लड़के को नहीं मारना है, लड़की को घसीट के वहाँ पे किसी ने, सुनसान जगह है वहाँ पे एक मकान सा बना रखा है, जानवर बांध रखे थे, और लड़के का बाप उसे कह रहा है कि इस लड़की को घसीट के उस साइड लिया जाए। लड़का और लड़के का बाप दोनों एक साथ थे? जी सर। अच्छा, फिर? और उन्होंने मुझे बाइक से घसीट के और नीचे दबोच लिया और मेरी बाजू में काफ़ी चोट आई है, और उस वजह से। आपने कोई एमएलसी बनवाया अपना, कोई हॉस्पिटल में गए आप इसके रिगार्डिंग जब आपके साथ मारपीट की गई? हाँ, मैंने पहले पुलिस स्टेशन गई हूँ, वहाँ पे मैंने कंप्लेन करवाई थी। मतलब जो कंप्लेन मैं वहाँ पे बोल रही थी वहाँ पे नहीं लिखी गई है। इंग्लिश में मतलब पढ़ने में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, तो इस वजह से मुझसे साइन करवाने भी शाम को बुलाया गया था, और साइन भी वहाँ पे शाम को करवाया। वाकया कितनी तारीख का है ये शनिवार का है। आपने कंप्लेन कब की? शनिवार को ही। शनिवार को ही? कितने बजे कंप्लेन की आपने? 10 बजे मैं पुलिस स्टेशन में चली गई थी। 9 बजे का वाकया और 10 बजे आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ जी। तो आपने वहाँ पे रिटर्न कंप्लेन खुद लिख के दी या क्या हुआ? मैंने जो लिखा था वहाँ पे उस पे साइन नहीं हुए हैं। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे खुद कंप्लेन नहीं लिखी जाती है और तहसील से लिखवा के लाओ, और मेरे भाई ने पहले जो लिखवा के लाया उस पे भी मेरे साइन नहीं हुए हैं, और फिर से उसको भेजा गया, जो मतलब उन्होंने खुद बताया कि ऐसे ऐसे लिखवा के लाओ, उस पे साइन करवाए। यानी कि आपके कहने के अनुसार जो कंप्लेंट आपने दी उस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया गया, उन्होंने अपनी मर्जी से जो कहा वो कंप्लेंट पे आपके साइन हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? उस कंप्लेंट के बाद आपको वहाँ पुलिस स्टेशन में दूसरी मर्तबा बुलाया गया, क्या हुआ? नहीं, वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और मुझे दोबारा कोई फ़ोन, मतलब एक बार फ़ोन आया, बस पूछा गया था। वहाँ पे मेरे घर में दूसरे दिन एतवार को सुबह आए थे, एसआई था कोई, और उन्होंने मुझे पूछा कि वो जगह बताओ। मैं जगह बताई हूँ उनको, लेके गए थे हम उसी जगह पे। उन्होंने नक्शा बनाया है और मेरे घर पे बैठ के मुझे बोला गया है कि ये ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, ज़बरदस्ती का केस है, थोड़ा सा मारपीट है, ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, ये बोला गया आपको? ये किसने बोला आपको? ये एसआई है कोई। अच्छा, उन्होंने बोला ये ज्यादा बड़ा केस नहीं है? ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, ज़बरदस्ती बस ऐसे मारपीट हुई है, और बस मतलब ऐसे कोई तुम्हारे साथ रेप नहीं हुआ है। मतलब पुलिस अब वेट कर रही है मेरा रेप होने का, फिर वो कार्रवाई करेगी। अगर मेरा रेप नहीं किया जाएगा तो मेरी कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, साफ साफ इनका कहने के अनुसार, इन्होंने जो बताया, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, कि यहाँ पे जो पीड़ित यहाँ पे लड़की है उसका साफ साफ कहना है कि पुलिस की तरफ से वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा केस नहीं है, ये बड़ा केस नहीं है, आपके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। और क्या हमारे हिंदुस्तान में अब पहले रेप होगा उसके बाद कार्रवाई होगी? कैसे हालात आ चुके हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, यूटी है,
डेवलपमेंट्स की बात होती थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुलिस वाले इनको आके कहते हैं कि ये बड़ा केस नहीं है, लड़की के साथ मारपीट हुई है, एमएलसी बना हुआ है, सामने देख सकते हैं कि लड़की की बाजू जो है वहाँ पे ड्रेसिंग हुई है, लड़की के साथ मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि ये बड़ा केस नहीं है, आपके साथ कोई रेप नहीं हुआ है। कुछ लोग और हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम गौर देवी है जी। मैडम, किस तरह से देखते हैं कि इस बच्ची ने बताया कि इसके साथ मारपीट की गई और इन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई? हाँ, सब कुछ खुद बता रही है वो कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में मेरी गाड़ी रोकी गई है और मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। हम तो मतलब कि सबसे यही बोलेंगे, अगर कंप्लेन लिखवाई है इन्होंने, जो कुछ उन्होंने बोला था वही लिखवाना चाहिए था, लेकिन अपनी मर्जी से जिसने भी लिखा है उसको पूछना, उसने साइन भी उससे उस टाइम नहीं करवाए थे जब ये कंप्लेन करवाने गई थी, तब उन्होंने साइन नहीं करवाए और शाम को इसको बुलाया साइन करवाने के लिए। फिर कि उस पर ये कह रही है कि मेरे को पता नहीं है, कि मैं हिंदी जानती हूँ इंग्लिश नहीं जानती हूँ, उस पर क्या लिखा है क्या लिखवाया है मेरे को नहीं पता। जो मैं बोल रही थी वो नहीं लिखा है और 2 एप्लीकेशन लिखवाई थी तो उस पर साइन नहीं हुए हैं। जब तीसरी लगवा के लाई है उस पर साइन हुए हैं। हम तो मतलब यही दोहार लगाते हैं कि ये बच्ची है। जब हम मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बच्ची ने इतना बड़ा कदम झूठ मूठ का नहीं उठाया है, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। अगर इसने इतना कुछ बोला है, सबको पता चल गया है कि इसके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो दोनों हाथ जोड़ के सबसे यही विनती करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इसका इंसाफ करना चाहिए कि बेटी सबकी होती है, हम भी किसी की बेटी थे और सबकी बेटियां हैं। मतलब कि बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए मोदी जी कहते हैं, तो हम मोदी जी से यही फरियाद करेंगे कि इस बेटी का भी इंसाफ होना चाहिए। बस यही है। जय बात। इस बेटी के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हालांकि इनसे कुछ और बात कर, क्या नाम था लड़कों का जिस लड़के ने आप पे हमला किया, जिसने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिस तरह आपने बताया, क्या नाम था उस लड़के का और कहाँ का रहने वाला है वो मेरे गांव के ही हैं और लड़के का नाम नितिन सिंह है, उसके पापा का नाम सिकंदर सिंह है। क्या करता है वो लड़का? मैं इतना नहीं जानती हूँ उनको। क्या आपकी कोई पहले आपसी रंजिश थी या कोई जमीनी विवाद था जिस वजह से उन लोगों ने इस तरह का कोई एक्टिविटी की, या पहली मर्तबा आपने उस लड़के को देखा है, या कोई पहले भी उनके साथ कोई ऐसा आपका विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद है अगर तो वो घर वालों का है, वो साइड में रखा जाए। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे जमीन से कुछ लेना देना नहीं है इनके जमीन पे। अगर कोई ज़मीनी विवाद है उसको एक तरफ रखना चाहिए, ये इनकी पर्सनल ज़िंदगी है और इसके साथ बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, यही गुहार लगा रही है ये। अभी फ़िलहाल अखनूर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे बरदाल कलां एक गांव है, यहाँ पे हम हैं और आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इस पीड़ित बच्ची का यही कहना है कि शनिवार की सुबह 9 बजे के करीब इस बच्ची को रात जाते हुए रोका गया। हालांकि प्रशासन इस पे बेहतर बता सकता है, संज्ञान ले सकता है कि किसी का रास्ता रोकना कितना जायज़ है, और पुलिस वाले बाद में आके यहाँ पे ये बोलते हैं ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। इससे बड़ा केस क्या होगा कि बच्ची का रास्ता रोका गया, बच्ची के साथ मारपीट की गई, ड्रेसिंग हुई है, एमएलसी बना है। जो एप्लीकेशन बच्ची देती है, इनका साफ साफ कहना यही है कि उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाता और कोई एप्लीकेशन लिखवाई जाती है और उस पे इसके साइन जो है लिए जाते हैं। क्या गुहार लगाना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस वक्त आप? गवर्नर साहब से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए बच्ची यहाँ पे भावुक हो चुकी है, आंसू बह रहे हैं बच्ची के। एक ही गुहार लगाती है, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और इसे कुछ नहीं चाहिए। क्या कारण है कि इस बच्ची ने मीडिया के सामने आके, इज्जत सबको प्यारी होती है, इस बच्ची ने किसी चीज़ की परवाह ना की और सभी के सामने ये लड़की आई है और इस बच्ची ने रोते हुए आंसुओं में ये कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी कुछ कहना चाहेंगे और? जी सर, अगर मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उनका वो
रेप किया जाए, पुलिस वाले मुझे ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे रेप करने का वेट कर रहे हैं, और अगर मेरा रेप होगा फिर वो कार्रवाई करेंगे, तो उस कार्रवाई का क्या मतलब है? क्या मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस बच्ची ने अपनी पीड़ा, अपना दर्द बयां किया है, बहुत शर्मिंदा हैं हम। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़े बड़े यहाँ पे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत आप सभी के सामने है। कुछ नौजवान यहाँ पे और हैं, ये लोग क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं? सर आपका नाम? गुलशन कुमार। गुलशन जी, ये पूरा आपने वाक़या सुना, क्या लगता है बेटियां सुरक्षित हैं? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इस वक्त बच्चियां सुरक्षित हैं? जय भीम, जय भारत। सर, पहले तो हमें देखने को मिलता था कि आउट ऑफ J&K, जी, मतलब राजस्थान, यूपी और बिहार में ऐसे जो मामले सामने आते थे, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से अपना धारा 370 राज्य का दर्जा छीना गया है, इसको ड्यूटी बनाया गया है, तब से हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो कि जिसे सुनने के बाद दिल दहल उठता है। बहन के साथ ऐसा हुआ है, पिछले शनिवार का मामला है, बहन ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन जो इन्होंने खुद एप्लीकेशन दी है उस पर वो दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने खुद अपनी तरफ से लिख के और जो सेक्शन लगनी चाहिए वो नहीं लगाई है। उसके बाद वहाँ जो कोई सब इंस्पेक्टर है, उनका कहना था कि कोई रेप नहीं हुआ है, ये मामूली बात है। इसका मतलब कि प्रशासन जो है इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि जब किसी हमारी बहन बेटियों का रेप होगा उसी के बाद मतलब एक्शन में आएगा या प्रशासन। और हम इसलिए वहाँ से चल के आए, मैं और मेरी टीम, स्पेशली मुझे खुद ही आना पड़ा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें देखने लायक नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारे सामने हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो। हम प्रशासन को सीधी सीधी चेतावनी देना चाहते हैं, अगर 2-3 दिन के अंदर इस मामले को सही तरीके से जो धाराएं लगनी चाहिए वो नहीं लगी, आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं हुए, हम जम्मू कश्मीर को बंद कर देंगे। अगर आरोपी यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं हुए तो जम्मू कश्मीर को बंद करेंगे। इन्होंने साफ साफ बताया कि इस बच्ची के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर को ये बंद करेंगे। कौन से संगठन के साथ हैं आप? सर, मैं अखिल भारतीय भीम सेना का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, स्टेट प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय भीम सेना के, और इन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला तो जम्मू कश्मीर को बड़ी जल्दी ये लोग जो हैं बंद कर देंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की धज्जियां जो हैं अखनूर में यहाँ पे खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं ये तो अब जनता, ये जो दर्शक देख रहे हैं वो भली भांति इस चीज़ को जो है जान सकते हैं कि बच्चियां जो हैं कितनी सेफ हैं। हम किसी दूर दराज के इलाके में नहीं हैं, अखनूर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं और यहाँ पे बच्ची बाबूक है। बच्ची ने रोते हुए बताया कि मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर वो कौन, अगर रेप होता तो ही कार्रवाई होती, अभी तक वो लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी तक उन लोगों को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो गलती किसकी है? क्या वो कुछ रसूखदार लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतना वक्त लग गया? हम आपको लाइव तस्वीरें बारदा कलां अखनूर से यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह एक बच्ची जो है, कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल की एक बच्ची है जिसने साफ साफ बताया कि उनके साथ क्या मामला हुआ। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से? नहीं, उस दिन पुलिस पहले ही पहुंच गए थे। वो जब मुझे मेरा मेडिकल कराया गया था पुलिस की तरफ से उनको फ़ोन भी नहीं किया गया था, फिर भी वो वहाँ पे पहले, पुलिस का भी तो फ़र्ज़ था पूछना कि अगर आपको मतलब लड़ाई, वो उन्होंने बोला, पुलिस ने पूछा उन्हें कि कुछ हुआ है तो बोल रहे हैं लड़ाई नहीं हुई है, बस ऐसे ही हम बोलते आ रहे थे। फिर मतलब जब पुलिस के पास वो गए तो पुलिस का फ़र्ज़ था पूछना कि तुम लोग आए कैसे हो, क्यों आए हो? उनको फ़ोन ही नहीं गया था तब तक, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है?
अगर इस बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था, फिर वो लोग पुलिस स्टेशन में पहले कैसे पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं? ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सोचने लायक है कि अगर उन लोगों ने कुछ नहीं ऐसा किया, अगर उन लोगों की कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी, उन लोगों ने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की या कोई मारपीट नहीं की, ऐसी कोई कोशिश नहीं की, तो वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो पहुंचे क्यों? ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं सोचने लायक है। कुछ लोग और हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर अमर अखनूरिया है जी। सर, जब मैंने ये वीडियो देखी ना, तो ऐसे अंदर से कुछ फील हुआ कि हमारी जो एक तरफ सरकार है वो नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जो ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो ये है यहाँ पे बेटियों को घसीटा जा रहा है रोड पे। और वो कैसा इंसान है जो ज़मीनी विवाद को लेकर एक बेटी के ऊपर, उसके घर में बेटी नहीं है, बेटी के ऊपर गुस्सा उतार रहा है, वो कैसा इंसान होगा? और जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं ना, वो मात्र ऐसी धाराएं हैं कि 500 रुपये फ़ाइन दे के वो छूट जाएगा। उसकी रूह कांपनी चाहिए जब पता चले उसको, उसकी रूह कांपनी चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये मतलब पुलिस प्रशासन की मिली भगत लगती है मुझे। उनका कोई रसूख होगा जहाँ उनके ऊपर कोई अच्छे लिंक होंगे, जिस वजह से उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इसके ऊपर। अदरवाइज़ अगर उनका कुछ ऐसा मामला होता तो वो अरेस्ट होता अभी तक। ये बेचारे जिन्होंने कंप्लेंट की थी, ये एक थाने के अंदर थे और वो घर पे आके मज़े से सो रहे थे। ये हमारा पुलिस प्रशासन है अखनूर का। और मैं SHO साहब से ये अपील करता हूँ कि ये आपसे मिलने गए, आपने जो ये एप्लीकेशन दे रहे थे, जहाँ जो FIR ये करवाना चाहते थे, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं। जो आपके मुंशी ने वो किया ना, FIR उसने खुद लिखी है, तो इसके ऊपर उसके साइन लिए हैं और घर से बुलाया इसको साइन करने के लिए। जो ये एप्लीकेशन दे रही थी, उस एप्लीकेशन में क्या बुराई थी? क्या इसको लिखना नहीं आता है, या कोई और बात थी, है ना? क्योंकि क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि इनकी जो एप्लीकेशन थी उसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन पे साइन करवाए गए? सर, जो इंसान थे जिन्होंने ऐसा वाकया किया है, वो रसूखदार थे। इन बेचारों को आगे पीछे कोई नहीं है, ये गरीब बंदे हैं। वो थोड़े पैसे वाले होंगे, उन्होंने पैसे पूसे चढ़ाए होंगे और अब ऐसा सिस्टम चल गया। बाकी मुझे यहाँ तक लगता है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला ऐसा वाकया है जो रूह को झंझोड़ रहा है। बस मैं क्या मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस वक्त? मैं यही गुहार लगाऊंगा कि इस बच्ची को जो है इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, और इसके साथ साथ जो भी उनको सजा है, जो ऐसे धाराएं लगा रहे हैं नॉर्मल पुलिस वाले, इनकी फिर से FIR लॉन्च हो और उसमें जो है इनको जो जैसे किडनैप करने की कोशिश की, वो बोल रहे थे उस तरफ लेके चलो इनको, वो किडनैप करने की कोशिश थी एक। उसके बाद इनको घसीटा गया। वो उस लड़के का बाप बोल रहा था कि लड़के को नहीं माना है, लड़की को लेके चलो उस तरफ। वो किडनैप करने की कोशिश थी और उसके बाद इसको मारा गया, घसीटा गया। मतलब लड़के के साथ होता कोई बात नहीं, लड़की है ये, उसके घर में लड़की नहीं है। वो कैसा इंसान था? कोई जानवर होगा जिसने ऐसा किया है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं क्या पहले भी ऐसा होता रहा है या पहली मर्तबा इस इलाके में ऐसा हुआ है? पापा जी, क्या नाम तुंदा? मिल्खी राम। मिल्खी राम जी, अखनूर थमां 3 किलोमीटर दूर आ जी। क्या पहले भी इन्हें जेडे वाकये न होंदे रहे या पहली मर्तबा जेड़ी है? पहली मर्तबा ये होया जी। ते क्या लगता है कि साड़ियां जेड़ियां बच्चियां न वो एला सुरक्षित न? नहीं जी, नहीं लगता। नहीं लगता। क्या कारण हो सकता कि एक राह जंदा जेड़ा शख्स है वो बच्ची है, उसी जेड़ा रोकिया जाता है और उसी एक वीरान जेड़ा इलाके दे विच साइड उपर लेता जाता है जी? के मंशा हो सकती है जिस बंदे ने भी ये कीता? मंशा ये हो सकती जी, रेप केस करने जी, या जानू मारने दी, ਜਾਂ जानू मारने ते ਜਾਂ ਉਹਦੇ कन्नै कोई जेड़ा गलत हरकत करने जी। और सबसे बड़ी बात गल दे है जी कि उसका घर लड़की कोई नहीं है, ठीक? 1.5-2 साल हुई है थले जगह बजुर्गों ने छड़ी दी जी, बच्चे दबाने वास्ते, ठीक? कब्रिस्तान जी। उत्थे खलके महल्ले दे बच्ची का गत्त कड्ढे दा, अगले बंदे ने बच्ची बिच्चा बाहर कढ़ाई उठो, जाओ इत्थे नहीं दबनी। ये कोई गंदा बंदा क्यों इससे? क्या लगता कि ये कोई कौम परस्ती दी लिए है सारा? कौम परस्ती दी लिए होया। तुसीं क्या लगता कि ये मतलब ऊंच नीच दा जेड़ा है भाव कोई ऐसा के भाव चला दा? जी, ये चला दा जी, ऊंच नीच दा चला दा। ये सारा जेड़ा मसला है कौम परस्ती दी लिए जेड़ा ये सब कुछ किया गया। बिल्कुल
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਖੀ ਰਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਦਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਸਥਾਨੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਰਦਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ। ਬਰਦਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਚਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ यूपी बिहार राजस्थान उस साइड ਜਿਹੜਾ ਕੁਤੇ ਤੋਂ ਕੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖਣੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਆਖਣਾ ਪਵਾਦਾ ਕਿ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ उन लोगों के ऊपर जी है कड़ी तो कड़ी जी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। फिलहाल UNT देखने वाले सारे दर्शकों का शुक्रिया। तुस दिखा करते है ग्राउंड रिपोर्ट भारदा कलां तो अखनूर जेड़े एक बच्ची ने दसिया कि किस तरीके करना उनके करना जेड़ा एक जबरदस्ती करने की कोशिश की गई मारपीट की गई तो लोगों के विच काफ़ी रोष है। ये लोग जेड़े न इंसाफ की मांग जी है सरकार थमां करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी कोला वो जी कार्रवाई है बच्ची के उपर वो कार्रवाई जी है जिन्हें भी लोगों उनके करना बच्ची के करना गलत करने की कोशिश की मारपीट की उन्हें लोगों के साफ तुसें दस्या करते हैं कि ये बच्ची का जोड़ा हथ है ये तुम देखी सकते हो नीले निशान जोड़े न ये पेदे न तो पुलिस वाली साइड तो आख्या जाता है ये कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं है तुंदे कन्नै कोई रेप बलात्कार जोड़ा नहीं होएदा है। ते बच्ची अपना दर्द बयान करते हुए तुसीं दसना चाहगे कि रोई उठी उन्हें आख्या कि बच्ची का साफ साफ आखना यह है कि पहले रेप होग तो पुलिस फिर कार्रवाई करोग। ये जेड़े लाइव तस्वीरां तुसीं अखनूर थमां 3 किलोमीटर दूर भारदा कलां थमां दस्या करदे आ किस तरीके कन्नै इत्थे एक इंसानियत दी शर्मसार करने वाला एक वाकया जेड़ा सामने आंदा है और इस ग्रां दे विच जेड़े लोग ने सारे इकट्ठे होए दे न हालांकि दूर दूर थमां कुछ लोग ही नहीं मिलन आए न इस परिवार दी जेड़ी उस परिवार दा संज्ञान लेन आए न कि किस कारण इस बच्ची दे कन्नै जेड़ा इहो जिहा कारनामा होया और सारें दा इ'यै आखना है इस बच्ची कन्नै इंसाफ होना चाहिदा। फिलहाल तुस दिखदे रहो यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन कैमरा पर्सन अनिल दे कन्नै मैं अविनाश वसन यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन अखनूर।